आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। आज कॉलम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कॉलम में एक्सियली लोडेड कॉलम पढ़ लिया आपने। आज हेलिकल एनफोर्समेंट के बारे में पढ़ना है। हेलिकल एनफोर्समेंट मेनली आपका सर्कुलर कॉलम के लिए होता है। ये रेक्टेंगुलर कॉलम में नहीं यूज किया जाता है, इसको हम लोग सर्कुलर कॉलम में ही देते हैं। इसको हेलिकल एनफोर्समेंट का मतलब ये जो आपको कॉलम दिख रहा होगा, ये आपका कॉलम का आउटर फेस हो गया, ये आपके स्टील बार्स हो गए रेड कलर से जो दिख रहा होगा, ये आपका स्पाइरल है। स्पाइरली इसको हम लोग, जैसे आप लोग की कॉपी वगैरह बाइंडिंग होती है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास IS कोड है, इसका जो ये पोर्शन है इसको स्पाइरली है। ये स्पाइरल कॉपी का नाम सुना होगा आपने। तो स्पाइरली इसको हम लोग ऐसे इसको इसके स्टील बार्स को बाइंड अप कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग स्पाइरल एनफोर्समेंट कहते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने कॉलम में पढ़ा था क्या कि इसको जो डेराइव किया जाता है वो दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक टाई बार से, एक स्पाइरल कॉलम से। तो टाई बार और स्पाइरल कॉलम में डिफरेंस क्या है कि स्पाइरल कॉलम जब देते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ इससे 5% बढ़ जाती है। स्पाइरल की स्ट्रेंथ 5% बढ़ जाती है, किससे? टाई बार से। ये चीज़ इसमें खासियत होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे स्पाइरल कॉलम क्या होता है। तो कॉलम ऑफ सर्कुलर सेक्शन आर यूजुअली स्पाइरल एनफोर्समेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम विथ हेलिकल एनफोर्समेंट इज इंक्रीज बाय 5% विद द लेटरल ट्राइज। लेटरल ट्राइज हमने बताया अभी, लेटरल ट्राइज से 5% इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो पहले जितनी स्ट्रेंथ थी उसमें 5% बढ़ जाएगा तो 1.05 हो जाएगा वो, ठीक है। कोई चीज़ पहले क्या थी, पहले आपकी 1% है, 5% इंक्रीमेंट का मतलब 5/100, ठीक है। इतना करेंगे तो 1.05 आएगा ये। तो ये आपकी जो पहले स्ट्रेंथ PU आपका आता था तो उसी में एक्सटर्नल फैक्टर इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आप लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या कहता है, क्लॉज 39.4, आप लोग IS कोड साथ में लेके बैठा करिए RCC पढ़ने वक्त। क्लॉज 39.4 क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम कंप्रेशन विथ हेलिकल एनफोर्समेंट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट shall be taken as 1.05 times the strength of the similar member with lateral ties। हमने कहा कि lateral ties से इसकी इतनी स्ट्रेंथ हम लोग ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मानेंगे तो PU का जो फार्मूला पहले आप लोग का ये था, तो इसी में ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.05। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ इसकी 5% एक्स्ट्रा हो गई है। बाकी क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर, अब ये सारी चीज़ें नहीं हैं आपके लिए, सेल नॉट बी लेस देन 0.36 AG/AC - 1 FCK/FY। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0.36 AG/AC AG/, इसको एक कर लीजिए, नहीं तो AC कंक्रीट के एरिया और इसमें एरिया ऑफ कोर में आप लोग थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ भी एक किया गया FCK/FY। तो ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ AG और AK क्या है, AG आपका ग्रॉस एरिया, आप लोग पहले भी जानते थे, पूरे कॉलम का एरिया आपका क्या कहलाता है, ग्रॉस एरिया कहलाता है। AK क्या है, AK है कोर का एरिया। अब यहाँ कोर क्या चीज़ है उसको यहाँ से समझिए। ये आपका क्या है, सर्कुलर कॉलम है, ठीक है, जिसका कॉलम पूरा डायमीटर क्या है, D है, ठीक। पूरा डायमीटर कॉलम का D हो गया। अब क्या करना है, पूरा डायमीटर हो गया। अब आपको मालूम है ये आपके स्टील बार्स हैं, इन्हीं को स्पाइरल जो है, स्पाइरल, ये आपका स्पाइरल है, ये आपका पूरा स्पाइरल लगा हुआ है। इसकी थिकनेस आपको इतनी मोटी दिखाई गई है, बल्कि इतना मोटा होता नहीं है ये एक्चुअली, बस आपको क्लियरली सब चीज़ें दिखें इसलिए इतना बड़ा डायग्राम बनाया गया है। स्पाइरल हो गया। अब ये कॉलम था,
ये आपका कॉलम था, आपने स्पाइरली इसको बांधा है, ठीक है। तो जो स्पाइरल है वो इस कॉलम के आउटर साइड मूव करेगा, तो जो स्पाइरल का डायमीटर होगा, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ डाया होगा, जो ये स्पाइरल है इसका भी तो कुछ ना कुछ डाया होगा, तो डाया कितना है 5H। H का मतलब हेलिकल, 5 का मतलब डायमीटर। किसका डायमीटर है? हेलिकल जो रेनफोर्समेंट आपने दिया है उसका डायमीटर 5H है। और पूरा डायमीटर कितना है? कैपिटल D है। उसमें से क्या करना है, यहाँ से जो आपके कॉलम हैं, जो आपके स्टील बार्स हैं, उनके आउटर से कॉलम के आउटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? कवर कहलाती है। कॉलम के आउटर से कॉलम के आउट से इनके आउट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? आउटर साइड की। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कवर कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको कोर डायमीटर निकालना, कोर का मतलब जो स्पाइरल है उसके आउटर पोर्शन से इस स्पाइरल के आउटर पोर्शन के बीच की डिस्टेंस DK कहलाएगी। DK का मतलब डायमीटर ऑफ कोर। कोर का डाया कैसे निकालेंगे? टोटल डाया में से हम लोग पहले कवर माइनस करेंगे। कवर का मतलब इस स्टील के आउटर साइड से इस इधर के आउटर साइड की डिस्टेंस, ये क्लियर कवर इधर का, एक क्लियर कवर इधर का, ठीक। 2 क्लियर कवर माइनस, क्योंकि डायमीटर की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। डायमीटर की बात हो रही है तो दोनों साइड कवर आएगा ना आपका। एक कवर इधर आएगा, एक कवर इधर आएगा। 2 कवर माइनस किया तो यहाँ तो कवर माइनस कर दिया, तो आप कहाँ पहुँच गए? यहाँ यहीं पहुँचे हो। पूरे में से अगर 2 कवर माइनस करोगे, इधर से भी इधर से भी, तो इनके बीच पहुँच जाओगे। लेकिन आपको पहुँचना इधर है, इस साइड में पहुँचना है, क्योंकि ये चीज़ इसके स्पाइरल के आउटर से स्पाइरल के इधर आउटर के बीच की डिस्टेंस हमारी DK है। तो इसमें 2 टाइम्स जो 5H है इधर, 5H इधर, 5H दोनों साइड में हम लोग ऐड करेंगे, तो 2 × 5H हो जाएगा। पहले हम लोग कवर माइनस करेंगे इसमें से, फिर 5H ऐड करेंगे, ठीक है। तो DK आएगा। DK को हम लोग कहते हैं कोर डायमीटर। अब इस DK की हेल्प से कोर का हम लोग एरिया निकालेंगे, जो यहाँ बात हो रही थी, यहाँ ये चीज़, एरिया ऑफ कोर, ठीक है। ये एरिया हो गया कोर का। अब क्या होता है, देखिए यहाँ क्या है, एक चीज़ और थी, स्पाइरल ऐसे मूव कर रहा है आपका, ठीक है। तो एक स्पाइरल के सेंटर से दूसरे स्पाइरल सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। एक स्पाइरल के सेंटर से दूसरे स्पाइरल सेंटर बीच डिस्टेंस, ये भी पिच, ये भी पिच, ये भी पिच, ठीक है, ये पिच कहलाएगी। तो पिच को हम लोग कैसे मेज़र देखते हैं? ये क्लॉज आपका 26.5.3.2 के D में 1 में दिया गया है। तो इतना लंबा चौड़ा है, इसको देखा जाए कहाँ है भाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हेलिकल एनफोर्समेंट शैल नॉट बी रेगुलर फॉर्मेशन विद द टर्न ऑफ द हेलिकल स्पेस इवेंचुअली एंड इट ends shall be encouraged properly and providing a 1.5 of the extra turn of the spiral bar when the increased load of the column strength the helical enforcement shall not be by pitch of helical turn shall not be more than 55, not more than 75 mm। वही लिखा गया, ये मोर देन का साइन है, इसको काट दिया गया, इसलिए नॉट मोर देन। पिच आपका नॉट मोर देन 75, यही लिखा गया आपके कहाँ? कोड में क्या लिखा गया? द पिच ऑफ हेलिकल टर्न शैल नॉट बी मोर देन 75 mm नॉर मोर देन 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर ऑफ द कॉलम। कोर डायमीटर अभी हमने पढ़ा, तो DK हमने पढ़ा, DK के 6 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए 75 mm से, ना DK/6 से ज़्यादा होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है? नॉर लेस देन 75 mm से नॉट लेस देन 25 mm, ना कि 25 mm से कम होना चाहिए। तो ये लेस देन का साइन है, इसको काट दिया गया है। तो पिच जो है वो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहा है? नॉर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ स्टील बार फॉर्मिंग, ठीक है। ये जो हेलिकल इन्फोर्समेंट पड़ रहा है आपका, ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के 3 टाइम्स से भी ये लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक। ये तो बात हो गई पिच की। पिच का क्राइटेरिया ये दिया गया है,
किसी किसी क्वेश्चन में आप लोग पिच निकालते हो, उसके बाद इसको चेक करते हैं अपनी सारी वैल्यूज़ को, अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग उसको फिर से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ तक पिच की हो गई है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं डायमीटर ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। डायमीटर हेलिकल रेनफोर्समेंट का मतलब इस चीज़ की बात हो रही, फाई एच की। तो फाई एच क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है इसको, इससे पहले भी हम लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा है, इसमें लेटरल ट्राइज में क्या पढ़ा है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट एंड 5 mm, इन दोनों में से जो चीज़ आपकी ज़्यादा हो। तो क्या है, 1/4 ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ठीक, और 5 mm, दोनों में से जो चीज़ आपकी ज़्यादा होगी वही हम लोग ले लेंगे। क्या लेंगे, इसको क्या लेंगे, डायमीटर ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, अगला क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अभी हमने बताया, पहले जो फार्मूला था आपका कितना था, पहले आपका फार्मूला यही था, PU = 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY, ठीक है, 0.67 FY AC। अब इसमें आपको क्या ऐड कर देना है, 1.05। क्यों ऐड कर देना है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 5% बढ़ गई है। ठीक है, ये पहले वाला फार्मूला हो गया। अब इसमें 1.05 टाइम्स इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी लेटरल ट्राइज। लेटरल ट्राइज का ये फार्मूला है, इसमें 1.05 टाइम्स 5%, एक कोई एक चीज़ सिंगल थी उसमें 5% बढ़ा इंक्रीमेंट, तो 1.05 हो जाएगा। तो PU आपका आ जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपकी इतनी आ जाएगी। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे फार्मूले की। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, अभी क्या पढ़ा आपने, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर इज़ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.36 Ag/AK - 1 FCK/FY। यहाँ तक इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। FCK आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, FY दिया रहता है। Ag का मतलब ग्रॉस एरिया, ग्रॉस का मतलब ये जो पूरा डायमीटर है, ये जो पूरा डाया है, ठीक है, पूरा डाया है कैपिटल D, उससे हमारा क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा ग्रॉस एरिया। Ag कैसे निकालेंगे, π/4d स्क्वायर से। AK कैसे निकालेंगे, AK भी हमने बताया कि कोर का डाया पहले निकालेंगे, उससे फिर इसका π/4d का होल स्क्वायर से AK निकालेंगे, FY। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप निकाल लोगे। इधर में प्रॉब्लम होगी आपको, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर, एक एक चीज़ को इधर बताया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर यही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको हेलिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, जिसको हमने VH से दिखाया है। तो यहाँ क्या है, कोई किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू एरिया करते हैं। ठीक है, लेंथ इंटू एरिया करना, हेलिकल रेनफोर्समेंट की बात हो रही, तो हेलिकल का एरिया कितना होगा, जो ये स्पाइरल लगा है उसका एरिया कितना होगा, π/4 φh स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, π/4 φh का होल स्क्वायर। ठीक, π/4 φh का होल स्क्वायर क्या आया, ये आपका एरिया आएगा क्रॉस सेक्शन हेलिकल रेनफोर्समेंट का। लेंथ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की लेंथ निकालना है, और ये कैसे मूव कर रहा है, मूवमेंट इसका क्या रहा है, स्पाइरली हो रहा है। ठीक है, तो हम एक टर्न की बात करते हैं, हमने एक टर्न को लिया क्योंकि ये स्पाइरल ऐसे ही तो मूव करता है। तो यहाँ से लेके इस टर्न की बात हो रही, तो एक टर्न की बात हो रही पूरी। तो हमने क्या किया है, आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से, लेंथ ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ कितने टर्न है इनटू लेंथ ऑफ वन टर्न। एक टर्न की लेंथ जो टोटल टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक टर्न की कितनी लेंथ होगी उसको निकाल लेते हैं। तो हमने माना क्या है कि ये पूरा एक टर्न है, ये एक पूरा टर्न है। तो अब क्या करते हैं, इस स्पाइरल के सेंटर से इस स्पाइरल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हमने DH माना, जिसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल इसके आउटर से लेके इसके आउटर की डिस्टेंस DK है, और ये पूरा स्पाइरल जो φh इधर है, φh इधर है, इनके सेंटर से बात हो रही, तो φh/2 इधर, φh/2 इधर माइनस होगा, तो DK - φh हो जाएगा। टोटल में से φh/2 इधर, φh/2 इधर, तो DH की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, DK - φh आ जाएगा। ठीक है, DK - φh आ जाएगा।
अब बात क्या हो रही, अब इसी को आप क्या करिए, एक पूरा पेरीमीटर है ये, तो पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो हमने क्या किया है, 2 इंटू पाई इंटू आर का मतलब डी एच का वैल्यू क्या है, डी एच का वैल्यू क्या है, डी के माइनस पाई एच, डी के माइनस फाई एच हो गया, डी के माइनस, और ये क्या है, आर आप लिख रहे हो, और है ये क्या, रेडियस है, वो डायमीटर है पूरा, ये तो पूरा डायमीटर है ना। तो आप क्या करोगे, बाई 2 करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 ये आप काट सकते हो, ठीक है। तो डी के माइनस फाई एच अब बाई 2, क्योंकि ये डायमीटर है तो आप 2πr होता है फार्मूला ना। आप एक पेरीमीटर की लेंथ निकाल रहे हो तो पेरीमीटर है कितना आपका वो मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर आपका क्या है, डी के माइनस फाई एच है, तो ये डायमीटर हो गया। आप इसका रेडियस लोगे तो अपॉन 2 करोगे, 2 इंटू पाई आर हो गया। एरिया आप लोग जान ही रहे हो, π/4 फाई एच का होल स्क्वायर। तो आप क्या निकाल लोगे यहाँ से, वी एच। अगर नंबर ऑफ बार्स, वैसे हम लोग जनरली निकालते हैं एक टर्न के लिए, एक टर्न के लिए निकालते हैं। एक टर्न का मतलब होता है पर पिच। अगर कहीं एक टर्न लिखा रहे तो उसका मतलब होता है पर पिच लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। दूसरा आता है क्या, वॉल्यूम ऑफ कोर। ये वॉल्यूम ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट वी एच हो गया। इसको हम लोग वी सी से दिखाते हैं। वी सी का मतलब कोर का आपने क्या किया है, यहाँ भी वही करना है आपको, यहाँ भी वही करना आपको। ये एरिया हो गया π/4, डी के का मतलब ये क्या है, ए के है। ए के का मतलब कोर का एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है, एक पिच की बात हो रही है, तो पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/4 डी के का होल स्क्वायर इंटू पी हो जाएगा ये, ठीक। यही इतना कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक, हेलिकल एनफोर्समेंट में। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आज का सेशन ख़त्म होगा। तो देखिए हमारा एक कुछ चीज़ें छूट गई थी उसमें कॉलम में। तो मिनिमम एनफोर्समेंट आपको मालूम है 0.8% होता है टोटल एरिया का। मैक्सिमम कितना होता है, अगर बार आपके लैप्ड हैं तो 4% होगा, अगर लैप्ड नहीं है तो 6%। अब लैपिंग क्या है, लैपिंग क्या होती है, जैसे देखिए आप क्या कर रहे हो, ये कोई एक कॉलम है, ठीक है। कॉलम में ये स्टील बार प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ तक आपके स्टील बार आए, इसके बाद स्टील बार आपके ख़त्म हो गया, तो दूसरा स्टील बार लगाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको इतना सा ओवरलैपिंग करोगे इसकी, तो यही आपका लैप्ड कहलाता है। इसी को आप इसके पे ओवरलैप करोगे, इसको टाई करोगे इसके साथ, ठीक, तब आपका आगे काम होगा। तो यही चीज़ें क्या कहलाती हैं, लैपिंग कहलाती हैं। तो लैपिंग में हम लोग का टोटल एरिया, कुछ ना कुछ एरिया इसमें कम हुआ है ना, तो 4% इसके लिए मानते हैं अगर जहाँ लैपिंग दिया रहे तो। बात करते हैं अभी न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल कैसे होगा, क्या कह रहा है, डिज़ाइन है सर्कुलर। इससे पहले कुछ आपके न्यूमेरिकल आसान भी हैं, उसको हमने नहीं लिया है, जो थोड़ा सा टफ लगा हमने वही लिया है। तो जो अगर आप लोग को उसमें भी दिक्कत हो रही तो पूछ सकते हो कमेंट करके आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन है सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में ही हेलिकल देना रहता है। कैरी ए एक्सियल लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन, इफेक्टिव लेंथ 2.5 मीटर, यूज M20 एंड FE 415। ना आपको कोर का ये क्या कहते हैं, कॉलम का डायमीटर दिया है, आपको सिंपल उसकी लेंथ और लोड दिया है। उस उतने लोड के लिए आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले डायमीटर ऑफ कोर मानेंगे, डायमीटर ऑफ कॉलम मानेंगे, क्या होगा, डी होगा, कैपिटल डी। यहाँ भी आपने कैपिटल डी ही लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी हमने परसेंटेज कितना बताया, 0.8 से लेके 6% तक, ठीक है। तो इनके बीच हमने क्या मान लिया है, 2% का हमारा 2% हमारा क्या होगा, स्टील का एरिया होगा, वो परसेंटेज होगा। परसेंटेज ऑफ स्टील इज एज्यूम 2%। 2% परसेंटेज हो गया। अब 2% का मतलब ये क्या है, ASC क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। AC क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट। टोटल एरिया का मतलब ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया का मतलब AC प्लस ASC। AC क्या है, टोटल एरिया बराबर कंक्रीट का एरिया प्लस स्टील का एरिया। तो स्टील का जो एरिया होगा वो हमने माना 2% है, तो ये 2% किसका है, टोटल एरिया का है। टोटल एरिया मतलब AG, तो 2/100 करोगे तो 0.02 AG हो जाएगा। ये ASC = 0.02 AG हो गया। अब इस फार्मूले से ASC की जो वैल्यू है यहाँ रखेंगे आप, तो AC निकल जाएगा। AC = AG - 0.02 AG।
तो ए सी इक्व टू 0.98 आ जाएगा ए जी। ठीक, ये सिंपल है, कैलकुलेशन ही है। इसके बाद आपको लोड दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में जो लोड दिया हुआ वो क्या है, एक्सियल लोड है, तो आप इसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2250 किलो न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए अब क्या करना है आगे, आपको सिंपल फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला है, फार्मूला क्या है आपका, 1.05.4 FCK AC प्लस 0.67 ASC FY। यहाँ एक चीज़ है, ये है, ये फार्मूला कब अप्लीकेबल है, जब ई मिनिमम आपका ग्रेटर देन ना हो 0.05 D से। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स द लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन का मतलब कैपिटल डी। अब बात हो रही है, अभी हमने तो ई मिनिमम निकाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं कि कॉलम आपका शॉर्ट कॉलम है और मिनिमम इसेंट्रिसिटी इतना सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम ये मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, बाद में ये कंडीशन आएगी तो हम उसको सेटिस्फाई करवा लेंगे जब हमारा डायमीटर निकल जाएगा। तो अभी सिंपल पहला काम क्या है कि आपको डायमीटर निकालना है, कैपिटल डी का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पी यू की वैल्यू 2250 किलो न्यूटन में, आप न्यूटन में रखेंगे, 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.05.4 FCK आपका M20 यूज हुआ है, और AC का मतलब 0.98 AG। ठीक है, प्लस 0.67 ASC का मतलब 0.02 AG इंटू 415। आप सिंपल AG निकाल लेंगे क्योंकि दोनों चीज़ AG में कन्वर्ट हो गई। AG का मतलब ग्रॉस एरिया, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया का मतलब फार्मूला क्या होगा, π/4 D²। सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, AG का मतलब क्या होता है, AG का फार्मूला हो गया π/4 कैपिटल D का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप D निकाल लोगे, D आपका 451.2 आ रहा है, तो हमने मान लिया 450 mm प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, हमारा जो डायमीटर ऑफ कॉलम आया है वो कितना आया, 450 mm आया है। अब हम लोग चेक करते हैं हमारी जो सिलेंडरनेस रेशियो है या ई मिनिमम है वो क्या वो सही है इतने डायमीटर के लिए। तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इफेक्टिव लेंथ कितनी दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, 2.5 मीटर दिया है ना, 2.5 मीटर है, और डी का वैल्यू कितना है, 450 mm है। तो 2.5 इंटू 1000, इसको भी आप mm में कन्वर्ट करेंगे तो इसको ये डिवाइड करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। अगर इनका रेशियो 12 से कम होता है तो शॉर्ट कॉलम, 12 से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग कॉलम। यही तो पढ़ा था हमने इससे पहले के लेक्चर में, हमने यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है, जो सिलेंडरनेस रेशियो है उसका L/D का रेशियो 12 से कम होगा शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए 12 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, ये आपका ज़्यादा है, शॉर्ट हो गया। अब इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी L/500। इसेंट्रिसिटी भी आपको बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए, इसको भी फार्मूला ही है सिंपल। तो क्या कह रहा है कि अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30, तो L/500 प्लस D/30 इक्वस टू L को मतलब 2.5 मीटर दिया हुआ है इफेक्टिव लेंथ आपको, तो आप 2500 उसको लिख लेंगे, मीटर में दिया है तो आप mm में कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉन 500 प्लस 450 अपॉन 30, तो ये 20 आ रहा है। और इसमें क्या दिया हो, इसमें और 20 mm में, दोनों में जो चीज़ ग्रेटर हो, तो इनमें दोनों 20 आ रहा है, तो ग्रेटर आपका ई मिनिमम आपका 20 ही हो जाएगा। दोनों अगर ये भी 20 है ये भी 20 है, तो आपको चेक किससे करना है, आपको चेक किससे करना, 0.05 D से। तो 0.05 D की वैल्यू 450 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। इसका मतलब ई मिनिमम कम है 0.05 D से, तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई हमारी हो गई। ठीक है, तो हमने जो कंडीशन मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये तो बात हो गई आपकी डिज़ाइन की, आपने निकाल लिया क्या को डायमीटर ऑफ
डायमीटर ऑफ कॉलम निकाल लिया। अब हमको सेटिस्फाई कराना है ये कंडीशन, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है सामने, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, यही मेन टास्क है आपका। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं क्या कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग। अब क्या करना है, पीयू आप लोग निकाल सकते हो, पीयू आप लोग देख सकते हो कितना हो। पीयू नहीं देखना है आपको, आपको देखना है एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है। हमने कितना 2% मान के लिया था, अब एक्चुअल में आ कितना रहा है उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो 1.05 1.4 ACFCK प्लस 0.67 ASCFY। ग्रॉस एरिया का मतलब जो आपको 450 mm डाया आया है उसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, उसी को ग्रॉस एरिया और टोटल एरिया है आपका। पीयू आपका ये इतना हो गया। AC का मतलब AG माइनस ASC कह सकते हैं इसको। AG का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, ASC निकालना है तो दो अननोन आपके ASC ही हो जाएंगे इस इक्वेशन में। तो ASC की वैल्यू आप सिंपल निकाल सकते हो। PU आपको मालूम है 2250 × 10³ हो जाएगा। ASC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 322.3.5 mm²। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे डाया हमारा कितना है, डाया हमने मान लिया है 24 mm है। अब हम लोग को इसको कितना ले सकते हैं, कितना लेंगे, 12 से ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ बार्स आ जाएगी 7.1, तो हमने इसको 8 मान लिया है, तो लिख देंगे यहाँ प्रोवाइड 8 बार ऑफ 24 mm डाया। तो इनके लिए एरिया कितना हो जाएगा 3619 mm², ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गई किसकी, आपकी। एरिया निकल आया, नंबर ऑफ बार्स आ गए और डायमीटर आ गया इनका। हमें अब कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, चेक फॉर द वैलिडिटी ऑफ फार्मूला। जो आपका ये फार्मूला है इसकी वैलिडिटी करना है कि ये फार्मूला क्या सही है। तो उसके सही होने के लिए हम लोग डी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, क्लियर कवर आपका 40 mm मान लिया गया है। क्लियर कवर के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया भी गया था कि क्लियर कवर आपको कितना लेना है। इसमें देखिए, इसमें बताया गया था IS 456 रिकमेंडेड मिनिमम कवर टू ए रेनफोर्स्ड कॉलम इज़ 40 mm और डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज़ ग्रेटर। तो डायमीटर ऑफ बार कितना है आपका 24 mm है, ये 40 mm, तो ज़्यादा आपका 40 है, तो हमने 40 mm क्या लिया है, कवर लिया है, ठीक है। 40 mm आपका कवर हो गया। प्रोवाइड, यहाँ भी क्या आप करना है, एज्यूम करना है, प्रोवाइड 8 mm बार ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए। स्पाइरल के लिए हम लोग 8 mm का बार ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 24 है, यहाँ आपका ये चीज़ क्या है 24 है। और हेलिकल रेनफोर्समेंट का बार कैसे निकालते हैं, मेन बार का 1/4। तो मेन आपका 24 है, तो 1/4 करोगे तो कितना होगा, 8 होगा ना। तो 8 mm हमने इसलिए माना। और 5 mm है, तो 8 5 में से दोनों में से ग्रेटर लेना रहता है आपको, तो ज़्यादा तो आपका 8 ही होगा ना। तो 8 mm हमने बार लिया है, जिस हेलिकल बार एट ए पिच ऑफ 45 mm। पिच हमने एज्यूम किया है 45 mm पिच होगी। पिच को कैसे लिया गया है देखिए, DK/6 करिए, 75 mm हो गया, DK/6 करिए 25 mm और 3/5H। इन सब को आप करेंगे तो क्या होगा, 75 और 25 दोनों में से बीच में वैल्यू हमने क्या ले लिया है, इसमें वैल्यू क्या ले लिया, 45 mm ले लिया गया। आप खुद भी ले सकते हो इसको, क्योंकि आपको क्या मालूम है, DK पता है, 5H पता है। 5H आपको 8 mm अभी आपने लिखा ही है, सिंपल ये 8 mm आपका 5H हो गया, और DK आपने निकाला ही है। तो आप निकाल सकते हो पिच को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो DK की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, DK का फार्मूला क्या होता है, DK का फार्मूला क्या होता है, DK का फार्मूला ये है, कैपिटल D का मतलब 450 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। क्लियर कवर हमने कितना माना है, 40 माना है, प्लस 2 इंटू 5H का मतलब जो हेलिकल एनफोर्समेंट है उसका डायमीटर 8 mm है ये। तो 2 इंटू 8 हो गया, 2 इंटू 8 हो गया, 386 mm आ गया ये, ठीक। ये आपका आया 386 mm। अब क्या करना है, डायमीटर ऑफ द कॉलम टू सेंटर ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट। अब इनके सेंटर की बात हो रही है, मतलब DH की बात हो रही है। तो DH आपका कितना हो जाएगा 378 mm²। DH हम लोग क्यों निकाल रहे हैं,
DH हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना है VH। VH में इसकी ज़रूरत पड़ेगी DK माइनस फाई एच की। तो हम लोग क्या निकालिए, DH आपका आ गया, इतना आया। अब बात करते हैं VH की। VH आपका क्या है, देखिए यहीं हम लोग, VH आपका फार्मूला है N 2 पाई DK माइनस फाई एच अपॉन 2 इंटू A फाई एच। ठीक है, तो हमारा क्या है 2 इंटू पाई, N का मतलब एक पिच के लिए हम लोग निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, बात अभी एक पिच की हो रही, पर पिच लेंथ के लिए निकाला जाता है इसको। तो DK की वैल्यू कितनी है, सॉरी DK माइनस फाई एच आपने सिंपल निकाल लिया है। ये DK माइनस फाई एच 286 कितना आ रहा, 378 आ रहा। तो आप सिंपल इसमें इस जगह में आप यही डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपॉन 2 कर दिए हो, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। एरिया कितना होगा, पाई बाई फोर फाई एच का होल स्क्वायर। फाई एच हमने माना कितना है, 8 mm का हमारा फाई एच है। पाई बाई 4 फाई एच का होल स्क्वायर, तो VH की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये मीटर क्यूब में mm क्यूब में आएगा ये, क्योंकि वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोर निकाल लिए आप, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट आ गया VH। VC निकालेंगे कैसे, पाई बाई 4 DK निकाले हैं आप लोग, 386 आया है। 386 का होल स्क्वायर। पिच हमने कितना माना है, 45 mm की पिच मानी है। तो VC आपका आ जाएगा 5265,953.3 mm स्क्वायर। तो ये बात हो गई VH और VC की। अब ये बताइए इस फार्मूले में और क्या नहीं बता। ये जो फार्मूला है जिसको हम लोग इतनी देर से सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हेलिकल एनफोर्समेंट मालूम चला, वॉल्यूम ऑफ कोर मालूम चला, 0.36 मालूम है। AG का मतलब ग्रॉस एरिया, ग्रॉस मतलब 450 mm डाया आया है, उसके लिए आप एरिया निकाल सकते हो। AK का मतलब कोर का एरिया, कोर का मतलब आपने डायमीटर ऑफ कोर निकाला है, उससे आप एरिया निकाल सकते हो, -1 FCK अपॉन FY। तो देर किस बात की, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए आप, जब सब चीज़ आपको पता ही है। सिंपल यहाँ AK निकाल लिया गया है, कोर का एरिया। कोर का डायमीटर कितना है 386, उसके लिए एरिया कितना आएगा 117021.18 mm स्क्वायर। तो VH अपॉन VC इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.36 AG बाई AK -1 FCK अपॉन FY। तो VH की वैल्यू कितनी है, ये इतनी आई है। VC की वैल्यू कितनी आई है, ये इतनी आई है। लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.36। AG आपने यहाँ निकाला है 1590-43.13, इसको सिंपल रख दिया गया। AK आपने ये निकाला है, ठीक है, -1 FCK की वैल्यू 20 है, FY की वैल्यू 415 है। तो देखेंगे 0.011 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.0062, हैंस डिजाइन इज सेफ। यहाँ आपकी डिज़ाइन सेफ़ आती है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर इन केस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, ये पिच की वैल्यू और हेलिकल एनफोर्समेंट इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू को और कम करेंगे, तब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कोड ये कहता है तो डिज़ाइन आपकी सेफ़ होगी। अदरवाइज डिज़ाइन आपकी सेफ़ नहीं होगी, आप उसको रीडिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। हेलिकल एनफोर्समेंट का इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आप कोशिश ये करिएगा कि जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए, हम उसका डाउट रिजॉल्व कर देंगे। ओके, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए और भी जिनके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। थैंक यू।